नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ टाइम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर कहा कि अभी वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं जहां हम लोग पंचायत और ब्लॉक के अध्यक्ष से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं ताकि पार्टी के संगठन को मजबूत और धारदार कैसे किया जाए। उसके बाद एक बार यात्रा हो जाए हम जनता के बीच आएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। जब हम थे तो काम होता था, लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। वहीं बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कहा कि पिछली बार 4 में से 3 सीटें हमारी गठबंधन जीती थी, इस बार चारों की चारों सीटें हम जीतेंगे। वहीं नीतीश कुमार के तीर और धनुष फेंकने पर कहा कि आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान होता, यही होता लालू जी या हमसे हुआ होता। लेकिन चलिए, हो सकता है उम्र का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन इस पर हम राजनीति हम करते नहीं है, यह अलग विषय है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर उन्होंने कहा कि सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, नफरत फैलाने वाले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। गिरिराज सिंह कितने साल से मंत्री, केंद्र में कोई उपलब्धि होती तो यात्रा नहीं करते। बता दें ये उपलब्धि की, बता दें बिहार के लिए, विशेष राज्य के लिए कि उन्होंने क्या किया है। तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कहा कि भाजपा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जहर घोलने का काम कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। दूसरा चरण का यात्रा है और आप लोग को तो पहले से विषय पता है। ये जो यात्रा है, ये जो कार्यकर्ता से संवाद का है और इसमें जो भी पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपके ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों से जो है डायरेक्ट हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं ताकि पार्टी के संगठन का और कैसे विस्तार किया जाए और मजबूत कैसे किया जाए संगठन को, इस सिलसिले में है। और उसके बाद एक बार यात्रा हो जाए तो उसके बाद अगले बार फिर हम लोग निकलेंगे जो पब्लिक में जाएंगे। तेजस्वी जी, आज 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, कैसी तैयारी है? नहीं, तैयारी क्या है, 4 में से 3 तो हम ही लोग जीते थे, इस बार चारों जीतेंगे और को पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से नकारात्मक सरकार चल रही है, कोई काम जो है नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद एक भी लोगों का नौकरी जो है नहीं लग रहा है। पूरा लगभग जो है 3.5 लाख जो है वो प्रक्रियाधीन हम लोग कराए थे, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं हुई है। बिहार में आप जान रहे हैं सब लोग स्मार्ट, जो आपका स्मार्ट नहीं, वो असल में आप कह सकते हैं कि एकदम चीटर मीटर है। तो लोग परेशान हैं हर एक चीजों से और इसलिए हम लोग सब लोग हर जगह जाकर के लोगों के बीच जाएंगे और बीच में जाकर के लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो सरकार आप देख लीजिए, बिहार में स्थिर सरकार जो है 2012 के बाद से अब तक नहीं रही है और लगातार जो है सरकार बदलती रही है। विकास के लिए स्थिर सरकार जो है बहुत जरूरी है। जब तक स्थिरता नहीं रहेगी सरकार में, तब तक जो है काम नहीं होने वाला है। आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अब तो अधिकारियों ने उनका भाषण ही छुड़वा दिया है। एक कमरे में 5 मिनट के लिए बैठक हो जाती है, हजारों की योजना जो है उसकी शुरुआत की जाती है। तो पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसने केवल वोट लिया बिहार से, बिहार के लोगों ने एमपी बना के भेजा, लेकिन बिहार की जब विशेष राज्य के दर्जे की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। जब विशेष पैकेज की बात आती है तो ठेंगा दिखाया जाता है। बाढ़ में उस दौरान जब 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, उस समय की यूपीए सरकार ने, जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब 1000 करोड़ का पैकेज केवल बाढ़ के लिए दिया था। अभी कितना मिला किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार का जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बदौलत पे केंद्र में सरकार बनी है, बिहार को केवल जो है ठगा गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। इसलिए बिहार की जनता जो है इस बार नया बिहार बनाना चाहती है,
जिसमें तरक्की की बात हो, विकास की बात हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चले। ऐसी सरकार लोग चाहते हैं, ना कि जो गठबंधन में एक पार्टी बोलती है कि हम नफरत फैलाने निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं, और दूसरी पार्टी जो सत्ता में है मौन बैठी रहती है। चाहे दलितों का इशू हो, SC ST का इशू हो, हर मुद्दे पे लेटर एंट्री का मुद्दा हो, खामोश रहती है ये सरकार। अभी भी शेड्यूल 9 में जो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी 75%, 65% जो OBC, EBC, SC ST का किया था, उसको अभी भी जो है सरकार इग्नोर कर रही है। सत्ता में बैठे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए मौन साध लिए हैं, मुंह में दही जमा लिए हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपको लगता है कि वो स्वस्थ नहीं है? आपने एक बार ट्वीट भी किया था, सर बवेला हुआ था कि वो स्वस्थ नहीं है। अब हमको तो चिंता है भाई, चाचा है तो व्यक्तिगत तौर पे तो हम तो उनका सम्मान करते ही, लेकिन हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। दशहरा में दशहरा में अब क्या हो गया अब तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे बाण नहीं चलाया। यही बात होती, लालू जी या मेरे से होता। लेकिन फिर भी चलिए, एक हो सकता है कि उम्र का प्रभाव जो है वो दिखा है, लेकिन इस पे राजनीति हम करते नहीं है, ये अलग विषय है। तो एक सवाल यह है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने भी चिंता व्यक्त की है, अगर कोई ऐसी बात होती है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो तेजस्वी यादव आगे आएंगे रोकने के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू भी मौन है, तो आप आगे आएंगे? भाजपा से लड़ कौन रहा बिहार? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? इसी मुद्दे पे नहीं किया। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा कर बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए। तो ये लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये लोग पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर जहर बोएगा, नफरत की राजनीति करेगा बिहार में, हिंदू मुसलमान अगर दंगा कराने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।